भगवान मंच पे बुलाएंगे, उस गेट पे आपको पहुंचना है। वहाँ सेवादार है, उस गेट से आपको अंदर एंट्री करना है। 70-70 फुट पे दोनों साइड 3-3 गेट लगे हुए हैं, वहाँ आपको पहुंचना है। वहाँ से आपकी एंट्री अंदर होगी गैलरी में। और जो लोग गैलरी में बैठे हैं वो इस साइड में बैठ जाए, जिससे कि भक्तों को आने में कोई असुविधा ना हो। सेवादार जो है अर्जुन सेवादार को पहुँचा दे, जहाँ गेट लग चुके हैं उन गेटों के पास भी पहुँचा दे, गेट के पास पहुँच जाए। बैठे दिखाई देगा, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आ गए महाराज जी, आ गए, बैठी रहे। एलईडी से साउंड से दूर रहना है, दूर बैठना है, इसका ध्यान देना है आप सभी को ही। और आराम से बैठना है, व्यवस्था बनाए रहना है। रैलिंग पे भी ज्यादा जोर नहीं देना है, नाक में जाना है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए, सभी लोग विराजमान हो जाए, सभी लोग बैठना है, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, मेरा मानना है अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाए। सभी लोग बैठेंगे और व्यवस्था बनाए रहना है सभी को, सभी लोग बैठ जाए, सभी बैठ जाए और व्यवस्था बनाना है। दरबार कुछ ही पल में अब प्रारंभ होगा। आज दरबार का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस के दरबार में पूज्य सरकार द्वितीय दिवस का जो दरबार प्रारंभ होगा, अपने स्थान पर बैठे रहना है, रैलिंग से बात नहीं आना है। और ये जो पाइप लगे हैं, ये जो पोल लगे हैं 3 सेट के, इसके ऊपर भी नहीं बैठना है। ये जो 3 सेट के पोल लगे हैं, बड़े जो पोल आपको दिख रहे हैं, इन पर भी आपको नहीं बैठना है। बारिश का मौसम है, व्यवस्था आप सभी के लिए थोड़ा सा जो लाइट के जो वायर हैं उनसे भी थोड़ा सा दूर रहना है, सेवादार पहुँच जाए, ये सबका ध्यान दें। आप सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, विराजमान हो जाएंगे। सभी लोग बैठ जाए, आज का द्वितीय दिवस का दरबार प्रारंभ होगा। सभी लोग बैठ जाए, आप लोग आगे खड़े रहेंगे ना तो पीछे वाले भक्तों को नहीं दिखेगा। सभी लोग बैठाते हैं, जो आगे खड़े हैं सेवादार पहुंच जाए। सीताराम, सब लोग बैठ जाए, जो साइड में भी खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। स्थिति ऐसा भाई लोग कपड़ों पर जो बोले कि कौन मतलब नहीं माता रामो पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने जाने। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे जगन्नाथात्मजा
आचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे ध्येयं सदा परिमलमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्याढ्यं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोल सीताराम जय सीताराम। जय भूपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। सबके दाता है भगवान। वो तो दया निधान वो तो कृपा निधान। अब हम पर कृपा कर दो भगवान। जो नर बागेश्वर आता है वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो पीड़ा मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है। जो नर बागेश्वर आता है। तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो ये तो प्राण से भी प्यारे हैं।
ये तो जग से बड़ी अरे ज्यादा दूर नहीं जाइएगा पंकज भैया। एकदम हाथ उठा के गाओ। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। मेरी अर्जी सुनो, अपनी अर्जी करो। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते। साधु जी, साधु जी, साधु जी। आज द्वितीय दिवस के सत्र में हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। सुबह से हवन पूजन के पहले हमारी बहुत व्यस्तता होगी। देर रात तक तो लगभग 2-2:30 बजे हम यहाँ आए थे। बगल के पंडाल में कुछ लोगों को मिलने के लिए सुबह से एक छोटी सी घटना भी हुई अत्यधिक बारिश के कारण, और किसी ने गलत नींद चढ़ा दी तो टीन सेट गिर गया। हमें लगा कि इतना मजबूत टीन सेट एक ही दिन में गिर गया, बल्कि वो बहुत पीछे जहाँ पुराना स्थान है, ग्राउंड है, उस ग्राउंड में पॉलीथीन में अत्यधिक पानी भरने के कारण सुबह से जोरदार बारिश हो रही थी। पॉलीथीन में अत्यधिक पानी भरने के कारण जो पाइप वाला छोटा टेंट लगा था, उस टेंट का ऊपर का एक पाइप गिरा और न्यूज पर बड़ा चढ़ा करके उसको कह दिया कि टीन सेट गिर गया। बड़ा हादसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्यचकित लगा। जब बाद में दिखवाया तो पता लगा कोई टीन सेट नहीं गिरा। अत्यधिक पानी भरने के कारण पॉलीथीन वाला जो टेंट पीछे लगा था, जहां दरबार नहीं लगता, पहले लगता था, एक पाइप गिरने से 4-5 लोग बारिश से बचने के लिए उसके नीचे बैठे हुए थे। उनको चोटें भी आई, किसी को हाथ में थोड़ा लगा, किसी को कान के किनारे लगा। और एक अयोध्या के व्यक्ति जो वहाँ पर लेटे हुए थे, बरसात में भयंकर बारिश भी हो रही थी, फिर भी वही सो रहे थे बारिश से बचाव के लिए। उनको थोड़ा ज़्यादा चोट लगी
उन्हें तत्क्षण अस्पताल ले गए। बाद में पता लगा कि उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी, शरीर नहीं रहा। हमको बहुत मन में दुख लगा। इसलिए आज के और कल के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, गाना बजाने वाले जितने कार्यक्रम हैं, पूरे धाम पर यहाँ पर उन सब कार्यक्रमों को हम स्थगित कर रहे हैं। चूंकि टीन सेट की कोई घटना है नहीं, पंडाल की कोई घटना है नहीं, फिर भी धाम क्षेत्र बड़ा है, पूरा धाम अपना है, सब लोग अपने हैं, वो परिवार भी अपना ही। किसी में दुख आए, दुख तो दुख ही होता है। भगवान की प्राकृतिक वर्षा में कहीं बिजली गिर जाती, कहीं बादल गिर जाते, कहीं कुछ हो जाता। जन्म विवाह मरणगत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। उस पर किसी का बस नहीं। इसलिए हमारे मन में सब लोग तो कह रहे थे कि नहीं ये कार्यक्रम आप विराम मत करो। उनका नहीं, हमारी आज्ञा है। आगामी कथा भी जो ये अनुष्ठान कथा तो विराम करवा नहीं सकते, अनुष्ठान है, वरना महापाप लगेगा। इसलिए कथा का क्रम पूरा किया जाएगा। परंतु आप सबसे हमारी बहुत विनयी प्रार्थना है, जितने यहाँ दुकानदार हैं, सब दुकानदार पॉलीथीन पर लगाए हैं, या तो मजबूत कुछ डाल दें और उसको, बारिश चूंकि इस क्षेत्र में खूब होती है, हवा भी बहुत आती है और लाखों लोग आते हैं। दुकानों को, दुकानों के बाहर के टेंटों को बहुत मजबूत रखें ताकि किसी को कष्ट ना पहुंचे। और इस बात को हम ना बोलें, ये जो अफवाह न्यूज पर बार बार चलाई जा रही, टीन सेट गिर गया, टीन सेट ज्यों का त्यों है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। उसी टीन सेट में हम लोग बैठे हुए हैं और सब लोग बहुत आराम पूर्वक हैं। खबर को उस तरीके से ना दिखाया जाए। हाँ, धाम टांगड़ के पीछे टेंट जरूर गिरा है, छोटा वाला टेंट था, वो टेंट जरूर गिरा बारिश के कारण। इसीलिए हमने इस साल, हमें पिछली साल का अनुभव था, इसलिए इस वर्ष हमने कोई भी टेंट नहीं लगवाया, पक्का टीन सेट लगवाया ताकि किसी भी प्रकार से रिस्क ना लिया जाए। और छोटा भी नहीं लगवाया तो छोटा सा टीन सेट लगवा दिया हो, 100 बाई 500 मतलब 50,000 स्क्वायर फीट का टीन सेट है। 50,000 स्क्वायर फीट का ये टीन सेट है और अन्नपूर्णा का 100 बाई 300 30,000 स्क्वायर फीट का वो टीन सेट है। और दरबार हॉल 80 बाई 180 लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का परमानेंट पक्का स्ट्रक्चर है बैठने के लिए। तो जो लोग लगातार पोस्ट डाल रहे, न्यूज़ों पर चला रहे, हमारी प्रार्थना है कि उसको थोड़ा सुधार कर लें, टीन सेट की बात को ना भूलें ताकि गलत अफवाह ना फैले। हाँ, टेंट जरूर गिरा, हम लोग यहीं पर बैठे बैठे, जैसे भगवान की कृपा से जिनको थोड़ी थोड़ी चोट लगी थी वो सब वापस आ गए। घायल जो थे वो वापस आ गए, अन्नपूर्णा में भंडारा पा रहे हैं। उनको भंडारा पवाने को भेजने के बाद ही हम दरबार में आए, इसलिए थोड़ा हमें लेट भी हो गया। तो किसी को उंगली में लग गई थी, किसी को यहाँ कान के नीचे। अब टेंट का पाइप गिरेगा तो लगेगा, तो थोड़ा मोड़ा तो लगेगा। आदमी साधारण चलते में भी गिर जाए तब भी हाथ पांव टूट जाते हैं। अब ऊपर से
टेंट का पाइप गिरे तो थोड़ा मुना तो लगता है, पर वो एक अयोध्या वाले सज्जन का शरीर जरूर हुआ। तो हम सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और अब तक के इतिहास में भगवान की बड़ी कृपा है धाम पर, हनुमान जी की ऐसी कोई आपदा घटना धाम पर नहीं हुई है। हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी रक्षा वाला करते रहते हैं, खूब लाखों की भीड़ आती है। पिछले साल जब ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी तो हमने वीडियो करके जारी करके कह दिया, इस साल भी जो रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का जो उत्सव है उसको बहुत शून्य किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत मंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे। क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरे पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब धरन की, धन धन रघुवीर। सबकी पीड़ा भगवान के मन में रहती है, इसलिए उन्हें रघुवीर कहा जाता है। भगवान का मतलब ही है जो अपनी पीड़ नहीं, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। एक बात और बोले, हीरा परखने वाले तो बहुत हैं, पीड़ा परखने वाला होना चाहिए। जो हीरा परखे वो महान नहीं है, जो दूसरों की पीड़ा परखे वो महान है। दूसरी बात बोले, वसीयत पूछने वाले तो लाखों मिलेंगे, तबीयत पूछने वाला कोई नहीं। तीसरी बात बोले, फोटो में तो लाखों खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई तुम्हारा अपना खड़ा हो। और जो मुसीबत में खड़ा हो तुम उसे अपना समझना। फोटो में जो खड़ा हो साथ में वो अपना नहीं है। फोटो में जन्मदिन की पार्टी में, एनिवर्सरी में पत्नी भी खड़ी हो जाती, पुत्र भी खड़े हो जाते, पिता भी खड़े हो जाते, भाई भी खड़े हो जाते, और साथ फोटो में खड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो हैं जो बुरे समय में साथ खड़े हों। जो बुरे समय में साथ खड़ा होता है वही अपना है। हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहे तब तक जिनका कोई नहीं है हम उनके काम आ सकते। हमारा प्रण है कि जिनका कोई नहीं, मुसीबत के मारे हैं, हम उनके थोड़े भी काम आ सके। इसी में हमारा जन्म पूर्ण है, इसी में हमारा सिद्धांत पूर्ण है, इसी में हमें जो गुरुदेव के द्वारा चूरन चटनी मिली इसकी सदुपयोगता है। हमारी सिद्धि की सदुपयोगता तब है जब हम आपकी पीड़ा को दूर करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और हम वचन देकर कहते हैं, जब तक हमारे मन में सद्विचार है, इस तन में प्राण है, तब तक हम बहुत गंभीरता पूर्वक वचन पूर्वक आपको कह रहे हैं। मनुष्य होकर के हम मनुष्य की सेवा करते हैं। यथासंभव जैसी बनेगी, जितनी बनेगी, भंडारे के माध्यम से, गरीब बेटियों के विवाह के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, सामूहिक अर्जी के माध्यम से, सन्यासी बाबा की भभूति के माध्यम से
जब तक हम जिएंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे। मनुष्य होकर, मानव होकर हम मानव के काम आते रहेंगे। भैया एक दो दिक्कत तो है, थोड़ा मिलने में मशक्कत हो जाती, मिल नहीं पाते, भीड़ बहुत रहती, किस किस की तरफ ध्यान दें, तो थोड़ा तुम धैर्य भर रखा करो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न गिफ्ट चाहिए, न पैसा चाहिए, हमें बस एक चीज की कमी है, आप थोड़ा धैर्य रख लो। हम 18 नहीं 19 घंटे कार्य करेंगे, 19 घंटे सेवा करेंगे। और भैया जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तुम्हारी अर्जी उनके चरणों में नहीं लगा देंगे, उनका संदेशा तुमको नहीं सुना देंगे, तुम्हारी पीड़ा को उनके चरणों में अर्जी के माध्यम से नहीं लगा देंगे, तब तक हम न रुकेंगे न शांत बैठेंगे, सेवा करते रहेंगे। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का काम पूरा ना हो जाए तब तक हम विश्राम नहीं ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य का परिचय जरूर आप दें। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, हाँ या ना? अब तुम सोचो कि हम आए तुरंत ही चमत्कार हो जाए, तुरंत ही हनुमान जी खड़े हो जाए, तुरंत ही पर्चा बन जाए, VIP की ठठरी के बारे न करता। हनुमान जी का घर के अंकल हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला होता है। दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे आता है। हर सब्र का फल मीठा होता है। यदि सब्र का फल मीठा नहीं होता तो सबरी राम का बनना इंतजार नहीं करती। मीरा दर दर नृत्य करके गोविंद को नहीं रिझाती। सूरदास पद गाकर भगवान के नाम हो जाते। तुलसीदास लाखों परीक्षा देकर रामचरितमानस न लिखते। सब्र का फल मीठा नहीं होता तो धीरेन्द्र भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं होता। हमको भी सब्र रखना पड़ा। बड़ी मुसीबत है ये जिंदगी में। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। गालियां सुननी पड़ती, तालियां सुननी पड़ती, आरोप सुनने पड़ते, न लेना एक न देना। बोलते वो है जो कबू हमारे पास आएंगे वो जरूर बोले हमारे खिलाफ। हम एक बात बोलते हैं, भाई जब तुमने सम्मान नहीं दिया, अपमान का भी तुम्हें अधिकार है। पर वो बोलते हैं जो कभी आए नहीं। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा मुश्किल है। फिर भी भगवान की इच्छा है, हम परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, हम बयानों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने बातों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, हम मंजिल के बीच में से रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा रुकेंगे नहीं। चाहे उसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े। नींद त्यागनी पड़े, भोजन त्यागना पड़े, परिवार को त्यागा ही त्यागा है। माँ से भी हम कई बार 2-2 महीने नहीं मिल पाते। इस बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद विदेश से आए और घर नहीं जा पाए, सीधा यहीं आ गए। और यहाँ इतने व्यस्त हो गए तो माता जी को फिर परसों हमें बुला के यही मिलना पड़ा कि क्षमा करो, अब हम जब जाएंगे तब घर चले जाएंगे। भैया चाहे हमें घर त्यागना पड़े, घर तो ठीक है, हमें तन भी त्यागना पड़े, तब भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए रुकेंगे। भगवान ने हमें जन्म दिया, हनुमान जी ने हमें भेजा तो कोई ना कोई बड़े कारण से भेजा। और बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तो हम तुम्हें दावे से कहते हैं, जीते जी तो विवाद ही होंगे। इस भारत में एक नई साइकोलॉजी है, यहाँ मुर्दों की पूजा होती है, मुर्दों को ऊपर उठाया जाता, जिंदों को नीचे गिराया जाता।
कोई मर जाए तो कंधा लगाते हैं और कोई खड़ा हो जाए तो टांग खींचते हैं। तुम देखना जिंदा में फोटो तो दूर की बात, ठीक से राम नाम नहीं करते, मर जाए तो उन्हीं पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम में 600 की माला डाल। जिंदा में पानी नहीं पिलाते, मरने पर ब्राह्मण भोज कराते, गंगा जी ले जाते, जिंदा में एक रोटी नहीं